संकीर्तन है। हम और आप जो उस परम पिता परमात्मा का नाम लेते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, तो मन वाणी अंतःकरण जीवा पवित्र बनती है। भगवान की कथा सुनने और सुनाने के योग बनते हैं। ये मेरे भगवान की कथा है, हरि की कथा है, गोविंद की कथा है। और परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है तो भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है नहीं? भगवान की कथाएं अनंत है और इस संसार में जो आया है वो एक ना एक दिन दुनिया से जाएगा, अमर कोई नहीं है। जब जाएगा मेरे भाई तो धन दौलत माल खजाना जागीर रिश्तेदार कुटुंब परिवार ये सब माया के संबंधी है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अंतिम साथ मेरे भाई शमशान घाट के बाद में सब वापस चले आते हैं। इसलिए जब जाओगे तो परमात्मा का नाम ही जाएगा, सत्संग जाएगा, बाकी सब दुनिया में यही रह जाएगा। जिसे तुम जानते हो पहचानते हो यही तो माया है। अगर कोई पूछे कि माया माया सब चिल्लाते हैं, माया क्या है, तो माया का असली रूप हम 2 मिनट में बता दें। माया वही है जिसे तुम जानते हो, जिससे तुम्हारा लगाव है, वही माया है। रोड पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुमने भी मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, देखने के लिए गए। अगर कोई परिचित का नहीं है, कोई रिलेशन का नहीं है, परिवार का नहीं है, तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर माया नहीं व्यापी है, क्योंकि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा कोई परिचित नहीं है, तुम्हारे कोई गांव का नहीं है, इसलिए तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। फिर तुमने अपने मोटरसाइकिल में बैठ के चले गए बातें करते करते। लेकिन उससे पूछो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसके कोई घर का है, परिवार का है, वो कहीं जाता हो लेकिन वापस आएगा, कार्य छोड़ देगा, उसके साथ लग जाएगा। तो माया का असली रूप है जिसे तुम जानते हो पहचानते हो, वही है माया। जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा, साथ में भगवान का नाम जाएगा। इस संसार में जो आएगा वो जाएगा, और जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। आओ थोड़ी देर के लिए शांति का दान देंगे। एक तुम्हें इतिहास की कथा सुना देंगे, भगवान और भक्त के बीच की गाथा। संसार में जो आएगा वो जाएगा, जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। मैं बोला करता हूं, लोग सत्संग सत्संग चिल्लाया करते हैं, लेकिन सत्संग मेरे भाई 3 ही प्राणी को हुआ है, 3 ही महात्माओं को हुआ है। पहले महात्मा का नाम कबीरदास। हिंदू कहते थे मेरे घर में पाले गए, मुसलमान भाई कहते थे मेरे घर में पैदा हुए। लेकिन जब कबीर साहब के ऊपर से कफन खींचा गया तो कबीर साहब की लाश नहीं मिली, क्योंकि सत्संग का अर्थ होता है सत माने ईश्वर, संग माने ईश्वर, संग माने साथी। जब हम परमात्मा के साथी बन जाएंगे तो परमात्मा मेरा पिता बन जाएगा, तुम परमात्मा के बेटा बन जाओगे। तो अगर मेरे भाई तुम्हारे ऊपर जब कुछ तुम संसार से जाओगे तो ये जो डेड बॉडी है ये परमात्मा तुम्हारा पिता है, तो पिता ही तुम्हारे बॉडी को ले जाएगा, क्योंकि तुम परिवार के हो जाओगे। इसलिए पहला सत्संग हमारे कबीर साहब को हुआ। दूसरा एक मेरे भाई संत है जिसका नाम चैतन्य महाप्रभु जी महाराज। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी के महाराज ऊपर से जब राधे राधे का रुपट्टा खींचा गया तो रुपट्टा ही हाथ में आया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी की लाश नहीं मिली। तीसरा एक भक्त मात्र हुआ है ठाकुर वंश में जिसका नाम है मीरा। भगवान योगीराज कन्हैया की मूर्ति फट गई और मीरा उसी कन्हैया में समा गई। तो इस संसार में जो आया है वो जाएगा, और जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा।
परमात्मा के लिए किसी को जाति से नहीं मतलब है, परमात्मा को कोई बड़े और गरीब से नहीं मतलब है, उसको कोई गोरे और काले से नहीं मतलब है, उसको तो सिर्फ भाव का भक्त भूखा है। जिस भावना में भावना को भावना बेकार गए, और जिस भावना में भाव गए तो भव से बेड़ा पार। एक महात्मा का नाम और सुना होगा, इतिहास की कथा, जिसका नाम है रविदास। रविदास मेरे भाई ये जाति का चमार है, लेकिन बहुत ही ऊंचा संत है। रविदास जो है ये जाति का चमार है, लेकिन बहुत ही ऊंचा संत है। इतिहास को पढ़ा होगा, एक एक सदगुरु हुए, बहुत से मिशन चल रहे हैं। तो रविदास जो महात्मा था वो अनामी धाम को जाने वाला महात्मा था। जो प्राणी अनामी धाम को पहुंच जाता है उसकी उपाधि भगवान में कर दी जाती है, वो भगवान ही बन के आता है। तो रविदास जो महात्मा था वो अनामी धाम को पहुंचने वाला था। जैसे पहले स्थान का नाम है त्रिकुटी, भंवर गुफा, सत्यलोक। सत्यलोक में गुरु निवास करता है। उसके आगे एक लोक पड़ता है जिसमें शिव रहता है। शिव और है, शंकर और है। जहां पर शिव है वहां कुछ नहीं है। बेराही अपर जीव जहां लेके नागी। इसी शिवधाम के आगे एक आश्रम पड़ता है जिसका नाम है अनामी धाम। उसी अनामी धाम को पहुंचने वाला ये महात्मा है जिसका नाम रविदास है। जाति के चमार गए। एक और महात्मा हुआ है जिसको सब लोग जानते होंगे, जाहिर। उन्हीं के परिवार में एक महात्मा है जिसका नाम है गुरु गोरखनाथ। ये जो ठाकुर परिवार से जुड़े हुए उनमें यही कथाएं चलती हैं, वो समझते होंगे। तो गुरु गोरखनाथ जो महात्मा है ये त्रिकालदर्शी महात्मा है। त्रिकालदर्शी उसे कहते हैं जो ब्रह्मचारी होता है, और जो ब्रह्मचारी होता है वो तीनों लोकों की जानता है, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो। गुरु गोरखनाथ जी महात्मा जो है वो ब्रह्मचारी है, तीनों कालों की बात जानते हैं। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी जा रहे थे, जेठ का महीना गए, प्यास लग गई। तो जब प्यास लग गई तो रास्ते में रविदास बैठे थे। रविदास जाति के चमार गए लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ा। वो रास्ते में चमड़े का काम करते थे। एक कोड़ी में चमड़ा सर रहा था। गुरु गोरखनाथ ने देखा तो रविदास से कहा कि हमें जल पिला दो। रविदास ने जिस कोड़ी में चमड़ा सर रहा था उसी कोड़ी से एक गिलास भरा, गुरु गोरखनाथ की तरफ बढ़ा दिया। गुरु गोरखनाथ ने देखा तो रविदास को उल्टी सीधी बातें कहने लगी। तू कौन बिरादर है? रविदास बोले मैं तो चमार हूं। गुरु गोरखनाथ ने कहा तुझको शर्म नहीं आ रही? पहली बात तो तू नीचे, दूसरी बात तू जाति का चमार है, और तीसरी बात तू चमड़े का जल दे रहा है। गुरु गोरखनाथ ने तोमड़ी उठाया, चल दिया। रविदास हाथ जोड़ करके कहने लगे कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा हो तो जल पी लो, और अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। अधम किसे कहते हैं? सबरी जात की पासिन है। भगवान राम से सबरी बोली है अधम से अधम, अधम अति नारी। 3 बार अधम, उसके बाद में अति। लोग देहात में कहा थे तुम तो यार बिल्कुल अत्यन कर दे हो, अति। तो कहती है पहली बात तो मैं नीच हूं, और दूसरी बात 3 बार अधम गोस्वामी ने क्यों लिखा? सबरी कहती है पहली बात अधम इसलिए सबरी बोलती है जो स्त्री अपना जो विवाह नहीं करती है, एक तो वो अधम है।
जो नारी अपना विवाह नहीं करती है वो अधम है, क्योंकि जिसने अपने पति की सेवा नहीं किया एक वो भी अधम है। सबरी कहती है कि मैंने शादी नहीं किया, तो बात सुनिए, सबरी का विवाह नहीं हुआ है। जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं कर पाई है वो स्त्री अधम है। तो सबरी भगवान से कहती है अधम से अधम। एक तो अधम इसलिए बोलती है मेरा विवाह नहीं हुआ, दूसरे अधम इसलिए बोलती है मेरा नीच कुल में जन्म हुआ है नहीं? कहने का मतलब तो सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, मैं अधम हूं, अधम हूं। सबरी के पिता ने जिस समय भेड़ बकरियां बहुत से जीव इकट्ठा किया, सबरी की शादी है, सबरी के हाथ में लगन बंधी है। सबरी ने पूछा पिताजी ये भेड़ और बकरियां क्यों बांध रहे हो? तो सबरी के पिता ने कहा बेटी कल तुम्हारी बारात आएगी, उसी बारात में सारी भेड़ बकरियां मारी जाएगी और जितने बाराती आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। सबरी बोली धन्य गे, मेरी बारात होगी और मेरे बारात में इतने जीव की हत्या होगी। सबरी ने क्या किया, अपने हाथ से कंगन खोल के फेंक दिया। जैसे बताया सबरी के पिता ने, काली बाराती सज के बेटी दरवाजे पर आई है, मारी गई है भेड़ बकरियां इन्हें बाराती खाई है। सुन के शादी की खबरिया घर से भागी, भाग पड़ी। रात को भाग करके सबरी अपने गुरु के स्थान पे पहुंची, मतंग मुनि के आश्रम पे रहने लगी। और सबरी का विवाह नहीं हुआ। ये अधम की बात चल रही है। एक अधम इसलिए, अनुसुईया की एक शिष्या है जिसका नाम नर्मदा है। नर्मदा का पति जिसके साथ में शादी होने को तय होती थी, उसका पति मर जाता था। नर्मदा मेरे भाई जैसे स्वर्ग लोक में गई तो स्वर्ग लोक से नर्मदा को वापस कर दिया गया, तू इस स्वर्ग लोक में रहने के काबिल नहीं है। नर्मदा बोली क्यों? तो वहां के लोगों ने, सभी देवताओं ने कहा तूने अपने पति की सेवा नहीं किया है, इसलिए तू यहाँ रहने के काबिल नहीं है। नर्मदा कहने लगी मेरा विवाह जिसके साथ में होता है वो मर जाता है। नर्मदा घर पे आई, संत की बाड़ी है। संत ने कहा जाओ जो ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें मिल जाए उसी के गले में तुम जयमाल डाल देना। सबरी की बात चल रही है अधम की। एक अधम ये अनुसुईया की शिष्या नर्मदा है। तो नर्मदा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए बैठी है और 4 बजे एक कोढ़ी निकलता है जिसके शरीर से पीप निकल रहा है, सारा बदन दुर्गंध दे रहा है। नर्मदा ने जैसे कोढ़ी को देखा तो जयमाल लेकर के उसके गले में माला डाल दिया। कोढ़ी पति कहने लगा ये क्या कर रही है? नर्मदा कहने लगी तुम मेरे पति हो। कोढ़ी कहने लगा तू इतनी रूपवान सुंदर है, मैं एक कोढ़ी हूं और हमें पति मान रही है। नर्मदा कहने लगी नहीं, आज से तुम मेरे स्वामी हो, पति हो। नर्मदा उसको बिठाती है, उसके पीप दुर्गंध को रुई के पिया से स्नान करवाती है। प्रतिदिन मेरे भाई सेवा करती है, चरणों को दबाती है। सेवा करते करते जब काफी समय व्यतीत हो गया, एक दिन नर्मदा कहने लगी मैंने इतनी तुम्हारी सेवा किया है लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी जीवन में प्रसन्न नहीं देखा है। तो कोढ़ी पति कहने लगा अगर ये बात पूछना चाहती हो तो मेरा मन एक वैश्या में लगा है, मेरा मन एक वैश्या में लगा है। नर्मदा ने अपने कोढ़ी पति को कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा करके उस जो है वैश्या को मिलाने के लिए जा रही थी। बीच में क्या हुआ,
महात्मा मांडवी ऋषि तपस्या करते थे, पति में लगन लगी है, आज उसका पैर कमंडल में लग गया तो कमंडल का जल लुढ़क गया। महात्मा कहने लगा, तू अपने पति के चक्कर में इतना कामान दे, मेरे कमंडल का जल लुढ़का दिया, जा तुझे मैं श्राप दे रहा हूं, सूर्य उगते ही तेरा पति मर गया। नर्मदा महात्मा के चरणों में पड़ी गई, बाबा जी बड़ी मुश्किल से मेरा पति बच पाया है, ऐसा श्राप न दो। महात्मा कहने लगा, संत का निकला हुआ वाक्य कभी खाली नहीं जाता है। नर्मदा कहने लगी, महात्मा जी अगर तुम ये कहते हो कोई बात नहीं, अगर मैं सच्चे मन से अपने पति की सेवा किया है तो जाओ, तुम वचन दे चुके हो कि सूर्य उगते ही तेरा पति मर जाएगा, लेकिन मैं वचन देती हूँ अगर मैंने पति की सेवा किया है तो कल सूर्य ही उदय। ऐसा ही हुआ, सूर्य उदय नहीं हुई, सारे देवता परेशान हो गए। एक कथा नहीं सुना रहा हूं, बात आई अधम की, तो जो पत्नी शादी नहीं करती है स्त्री, एक तो वो अधम है। सबरी कहती है, दूसरी बात मैं जात की पासिन हूं, तीसरी बात अधम ये हूं कि एक अधम होते हुए हमारे प्रभु यदि भगवान की हमें दर्शन हो गए, दर्शन हो गया कि ये भाव। तो बात चल रही है, जो आया गई वो जाएगा, जो जाएगा उसका शरीर यही रह जाएगा। महात्मा रविदास कहने लगे, कोई बात नहीं है, जो जल कोड़ी से भरा था, रविदास की बिटिया पास में खड़ी थी, रविदास ने क्या किया, अपने बेटी को वो गिलास का जल दे दिया। गौर करना, उस गिलास में जो थी सारी शक्ति थी, जल में सारी शक्ति थी। रविदास ने जब वो जल दे दिया तो रविदास की जो बेटी है उस बेटी में सारी शक्ति विद्यमान हो गई। गुरु गोरखनाथ तो चले गए, बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जब बिटिया बड़ी होने लगी तो रविदास को चिंता हुई, हमारी बेटी विवाह करने के योग्य है। घर में चार चीजें आ जाती हैं तो इंसान को नींद नहीं आती है। वो कौन? कवि कहता है, जिस घर में सर्प निवास करे, छप्पर से टपकता पानी, घर में सर्प निवास, छप्पर से टपकता पानी हो, कर्जे का भार लदा सर पे, जिस घर में सुता सयानी हो। चार चीजें जब इंसान के ऊपर आ जाती हैं तो उसे नींद नहीं आती है। बिटिया बड़ी हो गई, रविदास ने क्या किया, अपने बिटिया का विवाह मुल्तान देश में कर दिया। जब मुल्तान देश में विवाह कर दिया तो उस यही जो गुरु गोरखनाथ है, तीन लोगों का कहीं भरोसा नहीं करना चाहिए ये कहां मिलेंगे। गुरु गोरखनाथ तोमड़ी उठाया और तोमड़ी उठा करके अलग निरंजन का गीत गाते हुए ये धीरे धीरे मुल्तान देश में पहुंच गए। तीन लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए। मालूम होगा वो कौन है? नंबर एक साधु, उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज दलावल में मिलेगा तो कल सायोपुर मिल सकता है। नंबर एक साधु, नंबर दो सांड और नंबर तीन
सिर्री। ये एक स्थान पर नहीं रुकते गए, ये भ्रमण किया करते गए। गुरु गोरखनाथ ने क्या किया, अलख निरंजन का गीत गाते हुए मुल्तान देश में पहुंचे और गुरु गोरखनाथ के पास में एक तोमड़ी है, बहुत छोटी सी तोमड़ी, क्योंकि वो ब्रह्मचारी महात्मा है, तीनों कालों की जानने वाला है और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो तीनों लोगों की बात जानता है। लेकिन विचार करना ये है, गुरु गोरखनाथ जी ब्रह्मचारी के 3 लोगों की बात जानते हैं, लेकिन रविदास जो चमार है वो अनामी धाम को जाने वाला महात्मा है, ऊंचा महात्मा है, सब कुछ जानता है। गुरु गोरखनाथ आवाज लगा रहे हैं मुल्तान देश में, इस दरावल गांव में अगर कोई भगवान का भक्त है तो छोटी सी तोमड़ी है, कहता है मेरी छोटी सी तोमड़ी दूध से भर दे, उसे मैं भगवान का भक्त समझूंगा। लोग कहने लगे छोटी सी तोमड़ी है बाबा, इतनी बड़ी ताने मार रहे हो। एक भैया जी ने कहा कल मैं 80,000 की भैंस लाया हूं, वो 12 लीटर दूध देती है, तोमड़ी में तो मुश्किल 1.5-2 लीटर दूध आएगा, का छल्ले से बाल्टी उठा लाओ और इस महात्मा के तोमड़ी में भर दो। बाल्टी लाई गई, गुरु गोरखनाथ महाराज के तोमड़ी में 12 लीटर दूध भर दिया गया, लेकिन गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी की किसी ने तरी नहीं मूंद पाई। लोग कहने लगे ये तो गुरु गोरखनाथ महात्मा भाई बड़ा चंडाल है। बाबा जी ने तोमड़ी उठाई, बीच गांव में रुके, आवाज लगाया अलख निरंजन, अगर इसमें कोई भगवान का भक्त है तो मेरी तोमड़ी भर दे। लोग कहे लाग बाबा तेरी छोटी सी तोमड़ी है यार, गांव की प्रतिष्ठा है, चंदा लगा दिया, जिसके घर में जितना दूध होता है एक ड्रम में भरा जाए और गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी में पूरा ड्रम का ड्रम औधा दिया जाए। चंदे से दूध 200 लीटर इकट्ठा हुआ, गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी में 200 लीटर दूध औधा दिया गया, लेकिन किसी ने गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी जब तोमड़ी नहीं भरी तो अब तो गांव के करिश्मा, ऐसा करिश्मा देखने वाले आजकल लोग बहुत होते है नहीं, बहुत भैया लोग गात के महाराज का झांकी ना गई है, हम कहन भैया वो जई दियो जन ना कथा भीरा बाबा पर हो झांकी नचकहिया ना गई है। हमारे अभी यज्ञ में आए थे महाराज हेमराज जी, जगह जगह पर बेचारे बैठे मीडिया के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, अब कथा कहना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, हमें माफ कर दिया जाए। अभी मेरे भाई उसका निर्णय नहीं हुआ है, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऐसे शब्दों को क्यों प्रयोग करते हो? योगी मोदी ने झांकी पे बहुत बड़ा एक्शन लिए बैठे हैं। इस भागवत कथा में नाच जो नचाया जा रहा है ये कैसी भागवत है? तो ऐसा कार्य क्यों करो जिसमें अपने पे दोष आए। लकड़ी चंदन की भली नहीं लड़िया भरी काठ, सूरवीर पांचई भले कायर भले ना भाई। गुरु गोरखनाथ आज तोमड़ी उठा करके चल पड़े, कहां पहुंचे? जहां पर रविदास चमार की बेटी विवाही है उसके दरवाजे पे बैठे हैं और उसके दरवाजे पर बैठ करके आवाज लगा रहे हैं, अरे इस घर में कोई भगवान का भक्त हो तो मेरी दूध से तोमड़ी भर दे। रविदास की बिटिया निकली, आसन डाल दिया, गुरु गोरखनाथ से कहा बैठो बाबा और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी, इच्छा पूर्ण करूंगी। तब तक मेरे भाई उस बिटिया की सासु अम्मा आ गई। सासु अम्मा देख के आई थी ये तो वह बबौना है जौन गांव भरे डुडुआ मारत रहा, 100 लीटर दूध भर दिया गया, इसकी तोमड़ी नहीं भरी, आज मेरे दरवाजे पर बैठा है। बहू ने कहा माँ इस बाबा के पास में तोमड़ी है,
इस तोमड़ी में दूध भर रहा है, छोटी सी तोमड़ी है। सास भैया कहे लगी बहुत बड़ी पंडिताई ने हो, बहुत बड़ी भक्ति ने हो। अब है गांव भरे में 200 लीटर दूध भर दिया गया, इसकी तोमड़ी नहीं भरी, तुम बहुत बड़ी दूध भरने वाली आ गई। समझो, बहू ने अपने सास माँ से कहा, माँ मैं नहीं भर पाऊंगी। जिसके अंदर मैं नहीं है उसी के अंदर परमात्मा विद्यमान है। बहू ने कहा मैं नहीं भर पाऊंगी, लेकिन माँ अगर मेरी सास माँ कह दे, प्यार से कह दे, तो मैं वादा करती हूँ इस बाबा की तोमड़ी भर दूंगी। सास माँ को विश्वास नहीं है, वो तो गांव भरे में देख आई है। 12 लीटर दूध भरा गया नहीं भरी, 200 लीटर दूध भरा गया नहीं भरी, और दूध भरने के लिए कहती मैं भर दूंगी। बहू रानी कहने लगी तुम कह दो मैं बाबा की तोमड़ी भर दूंगी। सास माँ ने कहा फिर बताओ दूध कितना होना चाहिए। बहू कहने लगी माँ जितना मिल जाए उतना ज्यादा है। तो सास ने क्या किया, अपने बहू की परीक्षा लिया। एक मुश्किल से 50 ग्राम की गिलसिया उठाई और सास कहती है बहन देखिबा तुम कितनी बड़ी भक्ति नहीं हो। कहा 200 लीटर और कहा 50 ग्राम। 50 ग्राम की गिलसिया में दूध लेके आई। बहू ने जैसे दूध को देखा, सास से कहा माँ इतना बहुत दूध है। सास बोली करो कूट, करो कूट, करो कूट। बहू बोली मैं कूट नहीं कर रही हूँ, इतना बहुत दूध है। माँ हमें एक छोटी सी सुई ला दो। सास ने सोचा मेरी बहू भक्तिन है, हो सकता कोई पूजा करेगी। दुकान पे गई और दुकान पे जाकर के एक नई सुई ले आई। तो बहू ने क्या किया, वो सुई जो है उसी गिलसिया में डाल दिया। अपने सास अम्मा से कहने लगी माँ बस इतने दूध की जरूरत है। रविदास की बिटिया ने कहा गुरु गोरखनाथ से बाबा आगे बढ़ो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी ये जो तू आडंबर करने जा रही है, इस आडंबर से गुरु गोरखनाथ का कुछ नहीं होगा। ये त्रिकालदर्शी महात्मा है, समझे। लेकिन गुरु गोरखनाथ ने उस बेटी को समझ नहीं पाया। रविदास की बेटी आगे बढ़ गई और उसी सुई को रविदास की तोमड़ी में औंधा दिया। जो गुरु गोरखनाथ है ये रविदास की शक्ति है, उसी सुई को औंधा दिया। सुई में कोई सोखता तो है नहीं। बड़ी देर के बाद में निचुड़ते 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 सुई में एक बूंद तैयार हुआ। वो बूंद गुरु गोरखनाथ के तोमड़ी में गिरा। जैसे सुई का बूंद गुरु गोरखनाथ के तोमड़ी में गिरा तो एक सुई के बूंद से गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी दूध से ऊपर। अब गुरु गोरखनाथ उस लड़की के चरणों पे गिर पड़े। बेटी इस संसार के दुनिया के कोने में ऐसा कोई भक्त नहीं है जो गुरु गोरखनाथ की तोमड़ी भर दे। हजारों लीटर दूध भर दिया गया, लेकिन बेटी तूने सुई के एक बूंद से मेरी तोमड़ी कैसे भरी है। जो भी मैंने बात बताया, रविदास जो की बेटी रविदास चमार है तो रविदास की बेटी भी चमार है। खड़ी हो गई, रोने लगी, मैं अधम हूँ, नीच कुल में जन्म लिया है, लेकिन मेरे पिताजी जो है वो अनामी धाम को जाने वाले महात्मा है। जितने संत ये सब हमारे भागवत में आता है, और सब जितने संत मिशन कोई बना ले। नदी एक है, चुड़ैल भूत जी का कोई राजघाट जाए रहा, गंगा तो या कहे नदी आए घाट बहुतेरे। भागवत में आया गए शरीर के अंदर सारी नदी बताई गई है। जहां पर हम और आप तिलक करते हैं, यहाँ पर चारों तरफ रास्ता गया है। चाहे धर्म का मार्ग अपना लो, चाहे अधर्म का मार्ग अपना लो, चाहे नर्क का मार्ग अपना लो, चाहे स्वर्ग का मार्ग अपना लो। यहाँ पहरेदार कौन है मालूम?
यहाँ पर पहरेदारी पे कोट नारियां विराजमान है। एक नारी को देख करके इंसान मुक्त हो जाता है, वहां पर कोट नारी विराजमान है, जिसके रूप को देख करके प्राणी खुद अपने इंद्रियों को संभाल नहीं पाता है, पागल हो जाता है। इसको संतों ने बताया है त्रिकुटी। इसी के आगे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है साहस कमल दल। इसके आगे तीसरा स्थान है जिसका नाम है भंवर गुफा। इसी के आगे चौथा स्थान है जिसका नाम है सत्यलोक। सत्यलोक के आगे एक स्थान है जहां पर शिव निवास करता है। इसके आगे एक स्थान है जो सभी धामों से निराला धाम है, उसी को बोला गया है अनामी धाम। वहीं पर ये रविदास पहुंचा है। जो अनामी धाम को प्राणी पहुंच जाता है वो दोबारा जन्म मानव का नहीं लेता है, वो मानव ही भगवान बन के आता है। सत्य पुरुष सतरूप जो सत सतगुर करतार, जग तारण कारण प्रभु लेत मनुज अवतार। गुरु गोरखनाथ रविदास के आगे कुछ नहीं है, उसी की शक्ति थी। और शक्ति के द्वारा पानी से बिटिया ने कहा मेरे पिताजी अनामी धाम को जाने वाले महात्मा हैं। एक बार मेरे दरवाजे पे महात्मा आया। महात्मा ने मेरे पिता से जल मांगा। मेरे पिता ने चमड़े के कोड़ी से जल दिया, लेकिन उस जल में शक्ति थी, उसने समझ नहीं पाया। मेरे पिता को उल्टी सीधी बातें कहा, जल का तिरस्कार कर दिया। मैं पास में खड़ी थी, वो जल मैंने पी लिया, सारी शक्ति हमें आ गई। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी वो कोई दूसरा महात्मा नहीं था, मैं भी था। मैंने जल मांगा, चमड़े का जल देख करके मैंने तिरस्कार कर दिया। रविदास को चमार जान करके उल्टी सीधी बातें कहा, तो कहा वही मेरे पिता है। गुरु गोरखनाथ ने तोमड़ी पटक दिया, कहा रविदास के पास में जाऊंगा, जल मांगूंगा, शक्ति अपनाऊंगा। रविदास के पास में गुरु गोरखनाथ गए तो रविदास से जल मांगा। रविदास बोले अब जल नहीं है। का जल नहीं, किस लिए कि जल दिया तो पिया नहीं, मन में किया गुमान। जल दिया तो पिया नहीं, मन में किया गुमान। एक गोरख अभी जल कहाँ, जल तो गया मुल्तान। रविदास ने कहा जल दिया तो पिया नहीं, मन में किया गुमान। एक गोरख अब जल कहाँ, जल तो गया मुल्तान। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। आइए दो बार भगवान का नाम बोलेंगे और अग्रिम चर्चा तुम्हें रात्रि की बेला में इसके आगे से बताएंगे। थोड़ी देर के लिए भैया जी